सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना से लेकर के यह जो यज्ञ का विधान है, अनेक विधि विधान के साथ हम देव पूजा, देव यज्ञ, देव आराधना की इस पावन साधना के विषय में बड़ी चर्चा की और सतत इसका रसास्वादन करके हमारा यह अस्तित्व प्रफुल्लित, आह्लादित और हर प्रकार से आनंद को प्राप्त हो रहा है। निसंदेह मनुष्य का यदि जीवन यज्ञ से परिपूर्ण हो जाता है तो उसको हमेशा सदा सर्वदा सर्वत्र आनंद ही आनंद मिलता है। कृपणता, कंजूसी, अज्ञानता, अविद्या आदि से भय, शोक, अनेक प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ता है। यदि हमको दुखों से बचना है, हमको इस संसार के दुरित से, दुर्गुणों से बचना है, यदि हमको इस मृत्यु सागर से तरना है और दूसरों को तारना भी है, तो हमको अपने जीवन को परिपक्व बनाने का परम पुरुषार्थ करना चाहिए। परम पुरुषार्थ के लिए ही जीवन मिला है। जब तक हम जिए तब तक पुरुषार्थ मैं बनकर के जिए। कृतो कहा इसको, ओम कृतोस्मर, वेद का वचन है कि हे कर्मशील प्राणी, मानव, मनुष्य, तू ओम का स्मरण कर। और वह ओम जो स्वयं परमात्मा आकार, उकार और मकार आदि गुणों से विभूषित है, इसलिए हम उसके द्वारा दिए गए इस जीवन का सदा सर्वदा आदर करें, सम्मान करें, इसका अनादर न करें। परमात्मा के द्वारा दिया यह अस्तित्व, यह जीवन और यह जगत, इसको हमको सुंदर बनाना है तो निश्चित रूप से यज्ञीय भावना से ओतप्रोत होकर के अपने पल पल, क्षण क्षण का सदुपयोग करते हुए जीवन में नए आयाम गढ़ने हैं। कोई भी पतित नहीं होना चाहता है, कोई भी गिरावट नहीं पसंद करता है, तो हम क्यों पसंद करें? जब जागे तभी सवेरा, ऐसा यह उन्नत जीवन हमको मिला है। और हम गायत्री महामंत्र का स्वाध्याय कर रहे थे कि जो आहुति हम जब देते हैं तो दैनिक यज्ञ में आहुतियों को देने का क्रम था। तो विश्वानिदेव और अग्नेय सुपथाराय भूर्भुवः स्वः आदि मंत्रों के द्वारा आहुति प्रदान करते हैं। इसके बाद महामृत्युंजय मंत्र, यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्र है और इस मंत्र से भी आहुति देते हैं। निश्चित रूप से इसको समझने का हम प्रयास करेंगे। महामृत्युंजय मंत्र को एक बार मैं लिख देता हूँ। यद्यपि गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र तो लगभग सबको आता ही है, तथापि इसको अर्थपूर्वक जब हम चिंतन में लाते हैं तो विशेष रूप से हमारा उत्साह बढ़ता है इससे। ओम त्र्यंबकम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम।
सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। उर्वारुकमिव उर्वारुकमिव बंधनात् बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् मामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् स्वाहा। बहुत ही सुंदर यह मंत्र है। चूंकि हमने विश्वानि देव सवितर दुरितानि और अग्ने नय सुपथाराय तथा गुरुमंत्र गायत्री ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, इन मंत्रों को पहले हमने स्वाध्याय में लिया था ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में, और उसके पहले जब ब्रह्मयज्ञ संध्या की हमने चर्चा की थी तो उस समय गुरु मंत्र गायत्री आदि का स्वाध्याय किया था, उसका विस्तार से वर्णन पढ़ा था। यह विशेष मंत्र है और निश्चित रूप से इसका जो भाव है वो हमारे जीवन में यदि उतर जाए तो हमारा जीवन इतना पुष्टिकारक हो जाएगा, इतना सुंदर हो जाएगा, इतना सुगंधित हो जाएगा कि चारों ओर हमारी यश और कीर्ति ही बिखरेगी। निश्चित रूप से इस मंत्र में परमपिता परमेश्वर से जो प्रार्थना की गई है और उसने जो हमारे लिए उपदेश किया है, जो संदेश दिया है, अवर्णनीय है, वह अनिर्वचनीय है। जितना जितना हम इसको अपने जीवन में उतारते जाएंगे उतना उतना हमारा जीवन उन्नत बनेगा, दिव्यता से परिपूर्ण हो जाएगा। इसलिए इस मंत्र पर हम एक एक विशेष चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे इस पर। ओम परमात्मा का मुख्य नाम है, आकार उकार और मकार, जो प्रणव प्रकर्षण नो विद्यन्ते यस्मिन, वो आप सब जानते हैं। त्र्यंबकम, कहीं कहीं उच्चारण में लोग गड़बड़ी करते हैं, त्र्यंबकम कहीं बोलते हैं, कहे त्र्यंबकम। जब यहाँ त्र आधा जो है त्र्यंबकम, त्र्यंबकम, हाँ, त्र्यंबकम यजामहे, त्र्यंबकम यजामहे। अब इसको हम एक बार पुनः अच्छी प्रकार से
स्वाध्याय में लेते हैं और बहुत ही सुंदर बात कही है। ओम त्र्यंबकम यजामहे। तो हम लोग जो है जो सुगंधिम अन्वय करते हुए हम इस प्रकार से इसका अर्थ करेंगे। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम त्र्यंबकम यजामहे उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर मुक्षीय अमृतात् मा। ऐसा जो है संस्कृत में उच्चारण करते हुए इसके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग सुगंधी जो शुद्ध गंध युक्त पुष्टिवर्धनम शरीर आत्मा और समाज के बल को बढ़ाने वाला त्र्यंबकम जो रुद्र रूप है जगदीश्वर है उसी की यजामहे निरंतर उसकी ही स्तुति प्रार्थना उपासना करें। यजामहे इनकी कृपा से ही उर्वारुकमिव जैसे खरबूजा जो फल होता है खरबूजा जैसे पक करके बंधन से लता से छूट करके अमृत के तुल्य होता है, वैसे ही हम लोग भी मृत्योर मुक्षीयमामृतात् मृत्यु से अर्थात प्राण व शरीर के वियोग से मुक्षीय छूट जावे अमृतात् मोक्ष से मां कभी अलग ना हुए। दो बातें कह दी कि एक तो लता से जैसे खरबूजा पक करके टूट जाता है अपने आप छूट जाता है, वैसे हम भी इस सांसारिक जो प्राण शरीर का वियोग है जो वियोग से मुक्षीय छूट जाए तथा अमृतात् जो मोक्ष सुख रूप है उससे ना छूटे अर्थात उसको हम प्राप्त करें, उससे हमारा जीवन सदा सर्वदा श्रेष्ठतम होगा। अब जो त्र्यंबक जो रुद्र है तो रुद्र क्यों कहते हैं परमात्मा को? क्योंकि वो रुलाने वाला है। रुद्र क्यों कहते हैं परमात्मा को? रुलाने वाला। रुद्र रूप जो जगदीश्वर है, रुद्र दुष्टों को रुलाता है, दुष्टों को वो रुलाता है, इसलिए उसको रुद्र कहते हैं। और वह रुद्र यजामहे जो निश्चित रूप से हम जिसकी स्तुति प्रार्थना उपासना करें उस जगदीश्वर की निरंतर जो स्तुत्य है जो पूजनीय है जो हमारे लिए उपासनीय है, उस ऐसे रुद्र रूप परमात्मा की जो सारे दुष्ट प्रवृत्ति में लोग होते हैं या दुष्ट आत्मा होती हैं उनको वो शुद्ध करता है, उनको दुष्ट मार्ग से हटा करके अच्छे मार्ग पर लाता है और जो दीन दुखी उसको भसते हैं उनको सदा सर्वदा उत्थान की ओर ले जाता है, उनका कभी वो पतन नहीं होने देता है। इसलिए ये बात कही कि वह जो है परमात्मा रुद्र रूप है। देखिए आप जो मनुष्य किसी भी कारण गलत मार्ग में जाता है, गलत कार्य करता है, भले ही कर ले लेकिन बाद में इतनी ग्लानि उसको होती है, इतना पश्चाताप होता है कि वो रोता है। कोई कुछ कहता भी नहीं है, वो न सोता है, जागता ही रहता, जागता सोता उठता बैठता, उसको एक ग्लानि होती है। तो रुद्र उसको रुलाने वाला है, उसको बार बार उसका पश्चाताप होगा, बार बार उसको परेशानी होगी, लेकिन जो उत्साह से अपने जीवन को आगे बढ़ाता है वह सदा प्रसन्न रहता है। ऐसा वो संसार में रहने वाला व्यक्ति भी मृत्यु रूपी जो दुख है उससे वो हटा रहता है। दुख आएंगे लेकिन उसको कभी भी सताएंगे नहीं। इस दृष्टि से इस मंत्र को हम अपने जीवन का मंत्र मान लें और इसको अपने जीवन में बिल्कुल अच्छी प्रकार से उतारने का प्रयास करें।
एक विशेष इसमें जो बात है उसको मैं रखना चाहूँगा आपके बीच में, जो ये कहा कि जैसे मृत्यु रूपी जो लता है, संसार है, उससे मैं छूट जाऊं और अमृत तत्व की प्राप्ति करूं। जो अमृतात् है, अमृत से जो मोक्ष रूप सुख रूप है, उस मोक्ष सुख को कभी भी मैं छोड़ू नहीं, उसको पकड़ करके रखूं। मृत्यु से तो छूट जाऊं लेकिन मोक्ष को पकड़ करके रखूं। ऐसे ही हम मृत्यु से, और उदाहरण क्या दिया, खरबूजा, खरबूजे के जैसा। खरबूजा कब टूटता है? खरबूजा जब पक जाता है, खरबूजा जब पक जाता है, सुगंध से भरपूर हो जाता है, तो वह अपने आप उस बंधन से छूट जाता है, टूट जाता है। ऐसे ही हम अपने जीवन में समझें कि इतना हम पवित्रता से अपने जीवन को जिए, इतना निष्काम ब्रह्म काम आप्त काम होकर के अपने कर्मों को करें कि हमारे अंदर बिल्कुल आसक्ति ना हो। और ये ज्ञान की जो पराकाष्ठा है, जब ज्ञान की पराकाष्ठा में हम जिएंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में, हमारे वाणी व्यवहार में परिपक्वता आ जाएगी। जैसे खरबूजा पक गया तो जैसा जैसा ज्ञान हमारा विकसित होता जाएगा, जैसा जैसा ज्ञान विकसित होगा, वैसे वैसे हमारे अंदर पवित्रता, शुद्धता, शांति और आनंद का आधान होता जाएगा। अब जब पूरा आधार हो गया, ज्ञान का आधार हो गया, श्रद्धा, समर्पण, भक्ति का आधार हो गया, सच्चे ज्ञान का, सच्चे प्रकाश का जब विवेक ख्याति की प्राप्ति हो गई, तो संसार के मोह में हमको कोई रुचि नहीं है। संसार के कोई भोग कितने भी बड़े हो, हमको उसमें रुचि नहीं है। हमारे सामने विषय उपस्थित होते हैं, रूप का विषय उपस्थित होता है, शब्द का, गंध का, रस का, हर प्रकार के विषय उपस्थित होते, लेकिन ज्ञान इतना परिपक्व हो गया है कि उसमें लग ही नहीं रहा। जैसे खरबूजा पक गया, अब उसको कोई जबरदस्ती जोड़ना चाहे, जुड़ेगा क्या? क्योंकि उसने जो कुछ लेना था अनुभव उस बेल से ले लिया। जो पुष्टि उसको बेल से चाहिए थी, उसने उस बेल, क्योंकि उसको ऐसे पौधा बोल देंगे लेकिन वो वृक्ष ऐसा नहीं है, उसको बेल ही बोलेंगे ना, तो बेल से उसने सब ले लिया जो लेना था, अपने जीवन की चीजें जो लेनी थी ले लिया। ऐसे ही ये जीवन हमारा साधन है। संसार से जो सामर्थ्य हमको लेना था उसको हम ले लें और उस सामर्थ्य का ऐसा सदुपयोग करें, ऐसा सदुपयोग करें कि जिससे हम परिपक्व हो जाएं, अध कचरा ज्ञान हमारे अंदर ना रहे। अल्प विद्या भयंकरी, अल्प विद्या में ना रहे, विद्या विवेक से परिपूर्ण हमारा जीवन हो। क्योंकि अध जल गगरी छलकत जाए और भरी गगरिया चुप्पे जाए। आधा जो ज्ञान होगा तो अध कचरा ज्ञान बोलते अच्छा नहीं होता। जैसे जबरदस्ती आपने खरबूजा तोड़ लिया, कई बचपन में कभी ऐसा होता था कि थोड़ा सा पीला दिखाई पड़ा, अरे तोड़ लो, वो टूटा नहीं क्योंकि उसमें परिपक्वता आई नहीं। खरबूजा और जो पेड़ पर फल लगते हैं, ये एक विशेषता है, जब पक जाएंगे अपने आप टूट जाएंगे। खरबूजा के ही जैसे बेल है, बेल जो बिल्व बेल है, और कैथ होता है, कैथा, कपित्थ जिसको बोलते हैं, कपित्थ, कैथा, ये जितने बढ़िया पक जाएंगे उतना वो छोड़ देंगे और उनमें से सुगंध निकलती है। और उनको कितना भी आप, जब तक वो कच्चे रहेंगे, कितना भी कोशिश करो, टूटते नहीं है। ताऊ जी को अनुभव होगा इसमें। वो बेल बहुत मतलब मजबूती से पकड़े होता है, लेकिन जैसे पक जाएगा अपने आप धीरे से छूट जाएगा। जैसे खरबूजा आप कभी देखिए, मैं 2-3 उदाहरण, क्योंकि यहाँ पर प्रसंग चल रहा है खरबूजे का, लेकिन मैंने जो अनुभव किया है,
अभी कल परसों ही परम पूज्य स्वामी जी महाराज जहाँ निवास है, संत निवास, तो वहाँ किसी काम से गया तो बढ़िया जो है बेल वहाँ वो नीचे पड़ा था, उसको मैंने देखा उठा करके। जैसे खरबूजा जब डाल अपने लता से छूट जाता है तो वैसे निशान बने होते हैं, वैसे बेल में ही, और बहुत सुगंध। तो यहाँ प्रसंग में आ जाते हैं। तो जो जितना परिपक्व होगा उतनी आसानी से वो छूट जाता है, और परिपक्व नहीं होगा, जबरदस्ती बलपूर्वक बलात् कोई कार्य हो नहीं सकता। बलात् इस जन्म का उद्धार हम कर नहीं सकते, बलपूर्वक हम साधना नहीं कर सकते। जबरदस्ती आंख बंद करके बैठे हुए हैं और समाधि की प्राप्ति हो जाए, कभी नहीं हो सकती, कई जन्म भी लग जाएंगे। लेकिन जब परमात्मा की ऐसी व्यवस्था है, और ये उदाहरण जो दिया है बहुत ही सुंदर दिया है, इसलिए मैंने कहा आरंभ में ही कहा कि इसको समझने की बात है और इसको जीने की बात है। ऐसे ही उदाहरण नहीं दे दिया खरबूजे का। तो जैसे खरबूजा पक करके सुगंधी युक्त हो जाता है, कैसा होता है? सुगंधी। आप याद रखिए, जब तक संसार के आकर्षण आपको पकड़ करके रखेंगे या आप संसार के आकर्षण को पकड़ करके रखेंगे, तब तक आपके जीवन से, आपके कृतित्व और व्यक्तित्व से सुगंधी नहीं आ सकती है। क्योंकि वो त्याग, वो समर्पण, वो निश्चल निष्कपट निष्काम भाव नहीं प्रकट हो सकता है। कहीं ना कहीं वो काम, वासना, वो लगाव, वो राग, वो द्वेष रहेगा ही रहेगा। जब आपका बिल्कुल निश्चल स्वभाव हो जाएगा, निर्द्वंद्व, निरहंकार, निरभिमानी आप हो जाएंगे, तो आपके कृतित्व, आपके व्यक्तित्व से सुगंधी निकलेगी। वो सुगंधी इतनी लोगों को तृप्त करने वाली होगी जैसे खरबूजा। हाँ, खरबूजे को आप तोड़ लीजिए और उसको खाइए मत, अपने पास रखोगे तो भी बड़ी सुगंध उसको लगती, बड़ा अच्छा लगता है। और कहीं उसको घर में ला करके रख दीजिए, कोई जो अनुभवी व्यक्ति होगा तुरंत बताए खरबूजा रखा है क्या। क्यों? क्योंकि पूरा मिठास मिठास पूरे घर में हो गई। कई बार लोग फ्रिज का प्रयोग करते हैं, फ्रिज में रख देते हैं। अब फ्रिज में रख दिया तो कई दिन तक उसकी सुगंध जाती नहीं जाती, और जो भी सामान रखते हैं वो भी उससे जैसे सुगंधित हो जाती है। पानी भी रखते हैं तो पानी भी जैसा हो जाता। ये अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन ये उसका प्रभाव है। तो जो हमारा जीवन है, यदि लोभ के या लालच के, काम क्रोध के वशीभूत नहीं है, आशा और तृष्णा के वशीभूत नहीं है, तो निश्चित रूप से उससे हटा रहता है। और वो जो डाली, जो बेल चिपकी हुई है ना, कहीं लालच की, कहीं धन के लालच की, कहीं ऐश्वर्य के लालच की, कहीं प्रसिद्धि के लालच की, कहीं जो है नाम नेम फेम की लालच में, वो व्यक्ति सुगंधमय नहीं हो पाता है। और कहीं ना कहीं ऐसा काम हो जाता है कि इसकी दुर्गंधी फैलती है। सुगंधी फैलने का और फैलाने का यदि हम पुरुषार्थ करें तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सफल होगा। और ये पानी भी नहीं डूबता, कच्चा फल डूब जाता है, कच्चे उसमें वजन होता है। और योगी जो होता है ना, वो हल्का हो जाता है, उसका शरीर फूल जैसा हो जाता है, और वो कभी डूबता नहीं है। वो स्वयं नहीं डूबता, दूसरों को भी नहीं डूबने देता, वो स्वयं सब बुराइयों से ऊपर रहता है, उसकी नैया कभी डूबती नहीं है। इसलिए ये मंत्र बहुत ही हमको प्रेरणा दे रहा है। ऐसा जीवन होना चाहिए कि मैं बोलूं या ना बोलूं, जैसे खरबूजा कोई खाए या ना खाए, उसके रखने मात्र से मन तृप्त रहता है, ऐसा मेरा जीवन हो जाए कि मैं कहीं भी जाऊं, किसी भी घर में जाऊं, किसी भी समाज या समुदाय में बैठूं तो लोग मेरे दर्शन मात्र से तृप्त हो जाएं। ये भाव है इसका। जैसे परम पूज्य स्वामी जी महाराज किसी घर में चले जाएं, किसी समाज में केवल बैठ जाएं, यहाँ पर आकर के बैठ जाएं, कुछ बोले या ना बोले, उनकी उपस्थिति मात्र से ही दिव्यता आ जाती है। जैसे खरबूजा घर में रखने से ही
सुगंधी आ जाती है और तृप्ति का अनुभव होता है, वैसे ही इस संसार में हम बने जैसे खरबूजे का जीवन है। मृत्यु क्या है? यही तो है, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष दुख, ये छल कपट, ये मृत्यु ही है। ऐसे मृत्यु से बच जाऊं और जो मोक्ष है उससे कभी भी अलग ना रहूं, मुक्त जीवन जीऊं। और इस भाव को यदि हम समझ लें, जान लें, तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण हो जाएगा। कोई माई का लाल हमको कभी भी पराजित नहीं कर सकता, हमको पराधीन नहीं कर सकता। हम सदा स्वाधीन और सदा विजयी रहेंगे, ये इसका विशेष महत्व है। तो इसी मंत्र पर अगली कक्षा में और हम चर्चा करेंगे। अभी यही पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।